दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? दोस्तों, आज मैं आपको बिजनेस के बारे में बताऊंगा। इस वक्त ना सिर्फ खासकर पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक नफ्सियाती क्राइसिस ये है कि लोगों को बिजनेस नहीं मिलता। वो नहीं जानते कि कौन सा बिजनेस करें। या तो उनके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं होते, या फिर अगर पैसे होते हैं तो वो ये जान नहीं पाते कि वो कौन सा बिजनेस करें, समझ नहीं पाते। ये पूरी दुनिया में है। ये बेसिकली एक नफ्सियाती मसला है, लेकिन इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, और आज मैं आपको 3 बेहतरीन कारोबारों के बारे में बताऊंगा जो आप बड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। और इनको मैंने रैंकिंग दे दी है, तो नंबर 3 से शुरू करते हैं। नंबर 3 पे जो कारोबार आता है वो है कंपोजिंग एंड प्रिंटिंग। दोस्तों, दुनिया इस वक्त तरक्की करते करते जहां तक पहुंच चुकी है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी ख्याल या लफ्ज इंसानी जहन से कागज़ पर मुंतकिल होंगे वो पुराने ज़माने की तरह कलम दवात या फिर उसके बाद टाइपराइटर की तरह नहीं होंगे। अब टाइपराइटर का ज़माना भी गुजर गया है और टाइपराइटर एक्सपायर हो चुका है। आप देखेंगे कि जो भी डाटा अब पेपर पर मुंतकिल होता है वो कंप्यूटर की बदौलत होता है, तो वो पहले कंपोज होता है। तो अब तमाम इंसानी नॉलेज जो जहन से कागज़ पर मुंतकिल होगा वो कंपोजिंग या स्कैनिंग और प्रिंटिंग के अमल से गुजर कर ही होगा। तो इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये आने वाले दौर में। अभी से ये शुरू हो चुकी है और ये पाकिस्तान में खासकर बढ़ती चली जाए। जी दोस्तों, दूसरा बिजनेस बताने से पहले जो नंबर 2 पे है, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी कारोबार दरअसल उतना ही बड़ा या छोटा होता है जितना बड़ा या छोटा आपका जहन होता है। मिसाल के तौर पर एक मोची अगर जूते बनाता है, क्योंकि उसका जहन छोटा होता है इसलिए वो सारा काम छोटे पैमाने पर करता है, हम उसको मोची कहते हैं। लेकिन एक ऐसा मोची जो उसी काम को बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दे, मिसाल के तौर पर बाटा या सर्विस या डॉन कार्लोस या डिगर आप कह लें, तो आप देखेंगे कि फिर आप उसको मोची नहीं कहते, हम उनको बिजनेसमैन कहते हैं। हम कहते हैं कि वाह, ये तो बहुत बड़ा कारोबार है। बेसिकली वो कारोबार जूते बनाने का ही है। असल मसला ये है कि उसको करने का तरीका मुख्तलिफ है। मेरा एक दोस्त कहता था कि मसला ये नहीं है कि कौन सा कारोबार किया जाए, मसला ये है कि कैसे किया जाए। किसी कारोबार के छोटे या बड़े होने का पैमाना ये होता है कि आप उस कारोबार को कैसे करते हैं, आप उसमें कितना नॉलेज इन्वेस्ट करते हैं। कितना नज़्म व ज़ब्त उसमें लाते हैं, स्ट्रेटजी आपकी क्या है, ये है। तो दूसरे बिजनेस की तरफ आते हैं। दूसरा बिजनेस है होलसेल सप्लाईज। दोस्तों, होलसेल सप्लाईज सुनने में बहुत बड़ा बिजनेस लगता है और ये है भी। तो फिर ये छोटे से पैसों से किस तरह शुरू किया जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ। कोई सा भी एक शोबा सिलेक्ट करें जिसमें आप होलसेल सप्लायर बनना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको अपने तजुर्बे से बताता हूँ, कार पार्ट। फर्ज करें आप सुजुकी मेहरान के कार पार्ट्स बेचना चाहते हैं या सुजुकी कंपनी की गाड़ियों के पार्ट्स बेचना चाहते हैं।
और आप चाहते हैं कि आप उनके होलसेल डीलर बने। बहुत आसान है। इसके लिए मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार रुपया आपको चाहिए, ज्यादा नहीं। इरादा करें, उठें, साफ सुथरे कपड़े पहने, शेव बनाएं, अपने इलाके का एक ट्रैक बनाएं, अपना एक एरिया सोचें जहां पे आप उसकी मार्केट करना चाहते हैं। वो एक जिला के लेवल पर हो सकता है या एक तहसील के लेवल पर हो सकता है। अपने बिजनेस को थोड़ा सा कागज पर लाएं, थोड़ा पेपर वर्क करें, थोड़ा डिसिप्लिन लाएं, साफ सुथरे कपड़े पहने और मार्केट में निकल जाएं। स्पेयर पार्ट्स की दुकानों पर पहुंचे, वहां से ऑर्डर लेना शुरू कर दें। आप उनको ये ना बताएं कि आप एक अकेले आदमी हैं और आपके पास बहुत कम सरमाया है। अगर आप अपने विजिटिंग कार्ड बनवा लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप उनके पास जाएं और उनसे डिमांड पूछें, उनसे ऑर्डर लें। जब आप सारा ऑर्डर कलेक्ट कर लें मार्केट से, पहले दिन या पहले हफ्ते वो बहुत कम होगा, आपको 2, 3 या 4 ऑर्डर मिलेंगे। अगर आप 50 से 60 दुकानों पर जाते हैं तो आपको 50-60 दुकानों में से कोई 6, 7 या 5 दुकानों पर से ऑर्डर मिलेगा। थोड़ा बहुत छोटा ऑर्डर आपको मिलेगा, लेकिन आप दिल बर्दाश्त बिल्कुल ना हो। पहले हफ्ते के अंदर ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा जब आप दूसरी दफा उस ट्रैक पर जाएंगे। तो तरीका ये है कि तमाम ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद आप अपने करीबी होलसेलर के पास पहुंचे और उससे जाकर बताएं कि आप होलसेल में पार्ट्स बेचना चाहते हैं, सो वो आपको कुछ लेस दे। जब वो देखेगा कि ये आदमी मुझसे माल ले रहा है तो वो आपको लेस कर देगा, वो आपको लेस रेट पर देगा। वो इतना ज्यादा उसमें मार्जिन नहीं होगा, लेकिन इतना बहरहाल होगा कि आपके खर्चे निकल जाएंगे और आपको थोड़ा सा मुनाफा भी आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसको करके देखें, मैं गारंटी देता हूं कि 1 महीने के बाद भले आपने 8 से 10 हज़ार ही कमाया होगा, लेकिन कमाया होगा। आपके अखराजात निकलेंगे और आप थोड़ा बहुत कमाएंगे। तो ये है होलसेल सप्लाई। जी, तो अब आते हैं नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, ये कारोबार मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है और मज़े की बात यह है कि सबसे ज़्यादा आसानी से शुरू किया जा सकता है। इसको रैंकिंग में मैंने 5 स्टार दिए हैं और आप इसका स्कोप देखें तो उसको भी 5 स्टार दिए हैं। आप हैरान होंगे कि ये बिजनेस जितनी आसानी से शुरू हो सकता है, जितनी कम इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है, ये उतना ही बड़ा कारोबार है। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है। वॉलमार्ट और पाकिस्तान में आए तो मेट्रो स्टोर, हाइपर स्टार। जी, तो नंबर 1 पे है जनरल स्टोर या सुपर स्टोर या करियाना। यस, करियाना स्टोर, द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस। दोस्तों, जनरल स्टोर या करियाना स्टोर या सुपर स्टोर बहुत ही शानदार और कमाल का बिजनेस है। इसको आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। बस आपको एक कमरे की जरूरत है जिसको आप शॉप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आप 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं। यस, आप 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं और ये सरवाइव करेगा, और ये सरवाइव करेगा 5,000 से भी। सुपर स्टोर की थ्योरी को समझने के लिए आप
तसव्वुर करें एक ग्लेशियर के ऊपर से जहां बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा नीचे को लुढ़कता है। इब्तिदा में वो बहुत छोटा एक कंकर जितना होता है या शायद इतना, और उसके बाद जो जो वो लुढ़कता चला जाता है वो अपने साथ बर्फ को लपेटता चला जाता है, उसका साइज बड़ा होता जाता है और जब वो नीचे आता है तो वो बहुत बड़ा होता है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है। करियाना स्टोर बिल्कुल ऐसे ही है या सुपर स्टोर बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो बहुत जल्द वो इस कारोबार से मुल्हिका दूसरे लोगों की इन्वेस्टमेंट को अपने गिर्द लपेटना शुरू कर दे, बहुत जल्द, और इसका साइज बहुत जल्द यूं बड़ा होता चला जाएगा। ये बहुत तेजी से तरक्की करने वाला बिजनेस है। इसमें थोड़ा सा तहम्मुल और मुश्किल मिजाजी से अगर आप काम करें, जहन को बड़ा रखें, फुल टाइम बड़ा, सुपर स्टोर के बारे में सोचें, वॉलमार्ट के बारे में सोचें, इससे कम नहीं। जितना बड़ा आपका जहन होगा उतना बड़ा आपका करियाना होगा। आप उसमें सुई से लेकर एरोप्लेन तक बेच सकते हैं और आपकी 5,000 की इन्वेस्टमेंट पहले महीने में ही 50,000 तक पहुंच जाएगी। यस, इसे करें। थैंक यू।